Hello everyone, welcome back to our channel World of Homeopathy. So today we will started the series of miasm. So today's lecture we will cover about the general introduction about the miasm and the concept of theory of disease. So let's start it. अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्कूल के हिसाब से इंसान के बीमार होने का कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट को बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, त्रिदोष इंसान के बीमार होने का कारण माना जाता है। त्रिदोष अर्थात वात, पित्त, कफ। सो इन तीनों में से किसी भी एक में भी इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसान बीमार हो जाता है। उसी प्रकार होम्योपैथी के हिसाब से द कॉज ऑफ डिजीज इज मियाज को माना जाता है। होम्योपैथी में इंसान के बीमार होने का कारण ये भी बताया गया है। सबसे पहले इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे होम्योपैथिक की लैंग्वेज में ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, वे कमज़ोर हो जाती है। उसी के बाद ही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इंसान के शरीर में प्रवेश कर पाते हैं। कैंट की फिलॉसफी में भी लिखा गया है कि द रियल सिक मैन इज प्रायर टू द सिक बॉडी। A man is sick prior to the localization of the disease. The tissue changes are of the body and are the result of the disease. They are not the disease. मतलब सबसे पहले इंसान बीमार पड़ता है, फिर अंत में टिश्यूज़ में चेंजेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्कूल, इंसान को बीमार तभी माना जाता है जब उसके टिश्यूज़ में पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। पर एनिमन के हिसाब से ये मानना गलत है। टिश्यूज़ में चेंजेस आना ये तो एंड रिजल्ट है बीमारी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट को अगर फैटी लीवर होता है तो वे ओल्ड स्कूल के डॉक्टर के पास जाता है। वे सारी जांच करा लेता है, पर जांच में सब नॉर्मल है तो डॉक्टर के हिसाब से उसे कुछ नहीं है। कुछ दिनों बाद जब उसमें सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं और जांच कराता है तो उसमें फैटी लीवर आ जाता है, तो ओल्ड स्कूल के हिसाब से अब वो बीमार है। बट ये कहना गलत है कि जब तक बीमारी लोकलाइज नहीं होती या साइन और सिम्टम्स अपीयर नहीं होते जब तक वो ठीक है। पर हम ये पहले ही देख चुके हैं कि मैन इज सिक फर्स्ट देन साइन और सिम्टम्स अपीयर लेटर्स। So let's start it about the miasm. Miasm real cause of the all the disease. Miasm ग्रीक वर्ड मियाज्मा से आया है, जिसका मतलब होता है पॉल्यूटिंग एजेंट। मियाज्म मीन्स डायनेमिक डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर। मियाज्म को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। कैंट के हिसाब से एक्यूट मियाज्म होता है जो सडनली आता है, अपना कोर्स कंप्लीट करता है, अंत इंसान रिकवर्ड हो जाता है या डेथ हो जाती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। एक्यूट मियाज्मा को भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग जो लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा बार आया गया हो, एग्जाम्पल कॉलेरा, प्लेग, येलो फीवर। नॉन रिकरिंग मियाज्म, जिसे फिक्स मियाज्म भी कहा जाता है, जो लाइफ टाइम में एक बार आता है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ, मम्स। सो सेकेंड, क्रॉनिक मियाज्म। इट इज़ द कॉज ऑफ ऑल द क्रॉनिक डिजीज एंड आल्सो नोन एज फंडामेंटल कॉजेज।